झारखंड नगर निकाय चुनाव समाप्त होने में अब महज 1 घंटे का समय बचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और आपको बता दें कि धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक खासा उत्साह देखने को मिला तमाम वोटरों के बीच। फिर चाहे वो आम हो या खास हो, सभी वोटर जो है ये अपने अपने मतदान केंद्र पर गए और अपनी जो भागीदारी है लोकतंत्र के इस महापर्व में, वो भागीदारी को सुनिश्चित किया और निकल पड़े हैं धनबाद के विकास की गाथा लिखने के लिए। जी हाँ, लगातार हम आपको दिखा दें कि शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन वोटरों का उत्साह जो है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार लाइन में खड़े जो वोटर हैं ये इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का और अपनी उंगली पर स्याही के निशान लेने का। वो निशान होगा धनबाद के विकास का, वो निशान होगा झारखंड के विकास का और इसके बाद ही पता चलेगा कि धनबाद की कमान जो है ये किसके हाथों में जाने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ के तमाम जो 55 वार्ड के पार्षद हैं वो भी चुने जाएंगे और साथ ही साथ चिरकुंडा नगर परिषद के 21 वार्ड जो हैं उसके भी पार्षद चुने जाएंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो धनबाद में इस चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से दिखी। फिर चाहे वो प्रशासनिक अमला हो या फिर अन्य सुविधाएं, सभी पुख्ता किए गए और 3000 की संख्या में जो है 3000 से अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात रहे जगह जगह पर और साथ ही साथ 3 अलग श्रेणियों में बूथों को डिवाइड किया गया, जो कि सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ रहे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अलग अलग और ख़ास तरीके से देखी गई। इसमें हम आपको बता दें कि अलग अलग बूथों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं दी गई और उन्हें डिवाइड किया गया इन 3 सामान्य और अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों में। और यहाँ तक कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सभी जो है पुख्ता कर दिए गए। अभी हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहना है यहाँ के खास लोगों का, यानी कि धनबाद के जो पूर्व सांसद रहे हैं PN सिंह, उन्होंने भी वोट दिया। हम उनके बारे में सुनाएंगे आपको कि उनकी क्या कुछ राय है इस चुनाव को लेकर के और किस तरह से उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। इसके बाद हम कुछ युवा वोटरों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पहली बार मतदान का जो अनुभव होता है वो कैसा होता है। और इसके बाद हम अन्य वोटरों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लाइन में लगे रहने से जो मज़ा होता है वो कैसा होता है वोटिंग का। जी हाँ, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी समय से ये लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इनका उत्साह जो है ये कम नहीं दिख रहा है। तो चलिए सीधे सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है इन सभी का। देखिए, ऐसे तो मतदान गुप्त मतदान है और गुप्त मतदान कर लौट रहे हैं इस स्थली पर। चुनाव पर और अपने विचार को रखेंगे तो एक तरह से चुनाव प्रचार हो जाएगा, जो कि वर्जित है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुत बड़ा अधिकार भारत में मिला हुआ है, एक मत का अधिकार। चाहे वो गरीब हो अमीर हो, एक मत है। पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, महल में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, यह अधिकार जो मिला हुआ है उसका निश्चित रूप से लगातार जब से मुझे मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ जिस उम्र से, उस समय से लगातार मैं मतदान करता रहता हूं और एक प्रेरणा देने का भी काम मतदाता भाई बहनों से करता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने मतदान को करें। तो भैया, नीचे मैं खड़ी हूँ और ऊपर हमारे वोटर हैं। जी हाँ, वोटर का स्थान जो है वो सर्वोपरि माना जाता है इस लोकतंत्र में, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे वो कौन होंगे और किसके हाथ में कमान जाने वाली है। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं इन वोटरों से और जानते हैं कितने देर से खड़े हैं। हम लोग लगभग 2 घंटा से खड़ा है। 2 घंटे से? हाँ, 2 घंटे से खड़ा है। बहुत स्लो चल रहा है। अब थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन चाहेंगे कि उम्मीदवार ऐसा बने जो देश का विकसित करे, धनबाद का विकसित करे। कैसा अनुभव रहा आज के इस वोटिंग का? अनुभव यही रहा कि 2 घंटा से तो एकदम ऐसा लग रहा आप चल जाए बिना वोटा दिले हुए। 5-6 बार तो टेम्पो से अप डाउन कर लिए हैं। हाँ, जरूर दीजिए, क्योंकि 2 बार उतर चुके हैं। वोटर जो है वो वोट तो दे के ही जाएंगे, लेकिन क्या करें, मजबूर है, आगे बढ़िए नहीं रहा इतना स्लो। स्लो हो गया क्या? हाँ, स्लो नहीं, ये बहुत स्लो हो गया है। अब टाइमिंग भी कम है। टाइमिंग भी कम है। हम लोग सोच रहे हैं कहीं 5 बजे के पहले बंद न कर दे, हम लोग लाइने में रह जाएंगे। जिला प्रशासन का साफ संदेश है कि जो जितने लोग लाइन में खड़े हैं उनका वोटिंग जरूर होगा। ये होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव है? इस टेक्निक के युग में भी बैलेट पेपर से हो रहा है इलेक्शन, इसीलिए लेट हो रहा है और हम लोग का धैर्य जवाब दे रहा है। 2 घंटा से खड़े हैं, 2 घंटे से। बताइए, आपने मतदान कर लिया? निशान दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को।
क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? ठीक ही है अनुभव, ठीक है। कहाँ से आई हैं आप? इधर विनोद नगर से कितने बजे आई थी? तो आए 2 बजे आए 2 हैं, बजे बहुत आए। भीड़ है, भीड़ है यहाँ पे। बहुत भीड़ है। कितने देर के बाद आपका नंबर आया? थोड़ा 1.5 घंटा के बाद 1.5 घंटे बाद आया। 1.5 घंटे का इंतजार जो है वो सफल रहा, कैसा लग रहा है? ठीक ही है। बताइए, वोट आपने दे दिया? जी हाँ। पहली बार वोट दिया? जी हाँ। कैसा महसूस कर रही हैं फर्स्ट टाइम वोट देकर? वोट हमारा अधिकार है, अच्छा लगा देकर। इससे पहले क्या, मतलब वोट देने से पहले जब जा रही थी तो कैसा लग रहा था अंदर से? ये तो हमारा अधिकार है, सबको देना चाहिए। अंदर से फीलिंग कैसी आ रही थी, कैसा महसूस हो रहा था आपको? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने का एक मौका मिल गया। जी, सब मतलब अच्छे नागरिक चुना जाए सबका विकास के लिए। जी क्या ये पहली बार आपने वोट दिया है? जी हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बैलेट पेपर पर आपने वोट दिया, उस टाइम पे कोई कठिनाई आई आपको? जी नहीं, ठीक था सब कुछ। कहाँ से हैं आप? शास्त्री नगर, ढोंटा, धनबाद। आप बताइए, फर्स्ट टाइम आपने वोट दिया? हाँ, कैसा महसूस कर रहे बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? अंदर से कैसा अनुभव था? नर्वस थे, डर लग रहा था? हाँ, डर excited? लग रहा था। डर लग रहा था। हाँ, आप अपनी सरकार जो है, अब आपको चुनने का एक अवसर मिल गया है, एक जिम्मेदार नागरिक बन गए आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि एक हम जिम्मेदार नागरिक बन गए हैं। अब खुद से अपना सरकार को चुन सकते हैं। कहाँ से हैं आप? हम शास्त्री नगर धुआं टाट से हैं। कभी ऐसा आपने सोचा था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी वोट करूंगी, ऐसा कोई सपना रहा आपका? नहीं, अब वो सपना पूरा हो गया, हाँ, तो कैसा पूरा लगा? हो गया। अच्छा लग रहा है, सपना पूरा हो गया। आप बताइए, आपने वोट दिया, जी, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं आप? शास्त्री नगर ढांटा से। पहली बार वोट दिया आपने भी? तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद में आम हो या खास लोग सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है सभी ने, और साथ ही साथ अपनी जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित कर मतदान के लिए सभी निकल पड़े हैं। अब चूंकि कुछ ही घंटों का समय जो है वो शेष बचा हुआ है, ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग अपने मतदान केंद्रों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगाए हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग पीछे रह गए थे, जो मतदान नहीं कर पाए हैं, वो सभी अब इस अंतिम क्षण में जो है लगातार लगे हुए हैं लाइनों में, और धनबाद के विकास की जो गाथा है वो लिखने में उनका जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल अब देखना यह है कि धनबाद में किसकी जीत होती है। जनता ने तो अपना फैसला आज सुना दिया है, अब हम आपको जो जीत होगी और जो परिणाम होगा उससे भी अवगत कराएंगे और पल पल की जानकारी यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।